है ना। सर 7.2 कब से हो गया है ना वो मिक्स फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर? 7.1 एक्सरसाइज हम लोग कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में, ओके। और कर चुके। क्या बोल रहे हो? अब 7.2 एक्सरसाइज है बेटा, और इसे फर्स्ट आपका ड्रॉ नंबर लाइन एंड लोकेट द पॉइंट ऑन देम। आपको नंबर लाइन में ये सारे के सारे पॉइंट ड्रॉ करना है बेटा। सबसे पहले आपका ये 1/2 है, ओके। ये 1 क्या है? 4, 3/4 और 4/4। आप देखो इसमें सभी का डिनोमिनेटर 4 है, लेकिन ये 1/2 का डिनोमिनेटर क्या है बेटा? 2 है। आप अगर चाहो तो इसे सेम नंबर लाइन पे आप इसे डिनोट कर सकते हो। बस आपको क्या है कि डिनोमिनेटर को इक्विवेलेंट बनाना होगा। मींस अगर 1/2 कट करेंगे तो 1/2 आएगा। मल्टीप्लाई 2 यस, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। वेरी गुड बेटा। इट मींस अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करूं 2 से और इसमें भी मल्टीप्लाई करूं 2 से, तो ये अब आपके लिए नया सीरीज क्या हो जाएगा? 2/4, 2/4, फिर क्या है ये 1/4, ये 3/4, 1/2, 3/4 और ये आपका 4/4, 4/4। आप एक नंबर लाइन लो बेटा, स्टार्ट करो आप 0 से, ओके। 0 के बाद नाउ डिनोमिनेटर टेल अस दैट 1 होल इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स। ये आपका डिनोमिनेटर 4 है, इट मींस आपको 4 इक्वल पार्ट्स में से डिवाइड करो इस लाइन सेगमेंट को। मींस गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। 1 2 3 4। मैंने 4 क्यों लिया बेटा? क्योंकि ये हमारा डिनोमिनेटर क्या है? डिनोमिनेटर हमारा 4 है, इसलिए मैं इस लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ ना। अब आपके लिए फर्स्ट क्या है? आप डिनोमिनेटर में 4 लगाओ बेटा। 1/4, 2/4, ये 3/4 एंड 4/4। एक्चुअल में देखो 4/4 हमारा क्या हो गया? 1 हो गया। 4/4 इक्वल टू 1 मीन्स ये जो पॉइंट है आपका, ये आपका 1 है। अब आपको लोकेट करना है। फर्स्ट ये आपका 2/4, 2/4 फर्स्ट आपका ये 1/4 है बेटा। हाँ, 1/4 मीन्स ये आपका पॉइंट हो गया 1/4। सेकेंड आपका 2/4, 2/4 आपका ये पॉइंट हो गया 2/, देखो ये पॉइंट आपका 2/4 हो गया। 3/4 ये आपका पॉइंट हो गया 3/4। और 4/4 तो 1 कहीं दिया ही नहीं, इसलिए आपको इसको लोकेट करने की जरूरत नहीं है। ये 4/4 इक्वल टू आप सीधे क्या लिखो यहाँ, ये 1 है, ओके। या नहीं तो 4/4 को आप इसे ऐसे भी सीधा 1 भी आप लिख सकते हो। समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। Sir, we have to solve examples in our copy. एग्जाम्पल एंड कॉपी मीन्स? Sir, we have to solve the example. ये एग्जाम्पल नहीं है, ये आपका एक्सरसाइज है बेटा। एक्सरसाइज 7.2 का ये क्वेश्चन है और आंसर है। क्वेश्चन है और आपको मैं आंसर करा रहा हूँ। और आपका चूंकि एग्जाम नजदीक है, इसलिए अगर आप नहीं लिख पाओगे तो रिकॉर्डेड वीडियो में आप उसे पुश करना, फिर सारे आंसर नोट करना। मैं आपको 7.2 पूरा कंप्लीट करूंगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो आप इसे नंबर लाइन में आपको इसे रिप्रेजेंट करना है। ये क्या क्वेश्चन आपका? ये 1/8, 2/8, 3/8, 7/8। तो डिनोमिनेटर आपका 8 है, इट मींस आप एक लाइन सेगमेंट को कितने पार्ट में डिवाइड करोगे? इक्वल पार्ट में। 8 इक्वल पार्ट में आपको डिवाइड करना है।
सो आंसर इसका कैसा क्या होगा बेटा, आप एक नंबर लाइन ले लो, आप ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके। अब आप इसका डिनोमिनेटर 8 है, आप हर एक में डिवाइड करो डिनोमिनेटर से, मींस ये आपका 8 डिवाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय 8, ये भी डिवाइडेड बाय 8, ये भी 8 होगा बेटा, ये आपका 7/8 और नाउ 8/8। लुक हियर, तीर्थ मेहता म्यूट क्यों नहीं कर रहे हो तीर्थ? फर्स्ट आपके लिए 1/8 बेटा, 1/8 आपका स्क्रीन क्लियर है या नहीं? क्लियर है। ओके, सो ये आपका बेटा, ये आपका क्या होगा 1/8 फर्स्ट, सेकेंड 2/8, ये आपका हो गया 2/8, 3/8 ये आपका है 3/8 और 7/8, 7/8 मीन्स ये आपका पॉइंट है 7/8। क्लियर? तो सेम सिमिलरली बेटा आप ये सारे के सारे बना लेना आप, ये आपका सर एक ये सब में 2/5 डिनोमिनेटर 5 है, सेम आप एक लाइन सेगमेंट को 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आएगी आपको, ये क्वेश्चन में देखो, वंशिका म्यूट करो वंशिका। सर मेरे यहाँ से आवाज नहीं आ रही है। कुशल तानी, सर ये सर तानी की घर से ही आवाज आ रही है। ये क्वेश्चन देखो बेटा, ये आपका थोड़ा ट्विस्टेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर ये आपका क्वेश्चन है 2/5 3/5 8/5 4/5। ओके, तो 2/5 आपका लेस देन 1 है, 3/5 भी लेस देन 1 है, 4/5 भी लेस देन 1 है, लेकिन आप इसे देखो 8/5 ये आपका ग्रेटर देन 1 है। 8/5 अगर आप देखोगे 8/5 इट मीन्स 5 1 जा 5 3/5, ये ऐसा है बेटा, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, 8/5 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, आप इसे कन्वर्ट करोगे मिक्स फ्रैक्शन में तो ये आपका 1 3/5 में आएगा। इट मीन्स 8/5 की वैल्यू है इट इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2। अगर आप एक नंबर लाइन 1 लो और एक आप नंबर लाइन 2 लो, कौन डिस्टर्ब कर रहा है इस तरह से? मौली और ये कौन है? तन्मयता, क्या तन्मय और वंशिका, कुमारपाल, यस निमिषा, निमिषा क्या डाउट है निमिषा? सर मुझे समझ नहीं आया कैसे करना। ठीक है, अभी देखो इस क्वेश्चन में है ना ये 2/5 3/5 और 4/5 ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है, ओके, लेकिन 8/5 आपका इम्प्रॉपर है। अगर आप इसे मिक्स में कन्वर्ट करोगे तो आपका 1 होल आ रहा है और 3/5 फ्रैक्शन आ रहा है, मींस 8/5 है वो 1 और 2 के बीच में 8/5 हमारा लाई कर रहा है। ओके, अब आपके इसके लिए कैसे नंबर लाइन लोगे बेटा?
आप सबसे पहले डिनोमिनेटर आपका 5 है ना, डिनोमिनेटर 5 है, इट मींस आप वन लाइन सेगमेंट इज डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स. ભાઈ લેપટોપ પડવાની ના પડે જોયું યોર નેટવર્ક બેન્ડવિડ્થ ઇઝ લો બતાવે છે आप जीरो लो बेटा, ये जीरो है आपका, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया. ओके, तो आप इसमें डिवाइड करो 5 से बेटा, ये 1/5 2/5 3/5 4/5. एक्चुअली में 5/5 जो है, ये 5/5 क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा इसकी वैल्यू. 5/5 मीन्स दिस वन इज 1. ना ये आपका 6/5, ये 7/5, आप थोड़ा ऐसे लिखो यहाँ, ये 8/5 9/5, ये आपका 10/5. तो 10/5 इसकी वैल्यू देखो तो 10/5 इट मीन्स दिस वन इज 2. ये आपका 0 है, ये आपका 0, 0 से 1, अब 1 to 2. अब इसमें आपको क्या क्या शो करना बेटा, 2/5. ये जो पॉइंट है आपका, ये क्या है, 2/5 है. नाउ दिस वन इज 3/5 मीन्स ये आपका 3/5. नेक्स्ट आपका 4/5 है, तो ये आपका 4/5. अब आप देखो 2/3 3/5 और 4/5 इट इज लेस देन 1, इसलिए ये 1 से 0 और 1 के बीच में ये तीनों पॉइंट हमारा रिप्रेजेंट हो गया. लेकिन मैं 8/5 इट इज ए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इट्स वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1. तो आप देखो 8/5 है, वो 1 से अगर मैं मूव कर रहा हूँ 2 की तरफ, तो 8/5 हमारा रिप्रेजेंट कहाँ हो रहा है बेटा, ये आपका पॉइंट 8/5 रिप्रेजेंट हो रहा है. और एक्चुअल में यहाँ ये क्या है आपका 2 है. 10/5 मीन्स 5 2 जा 10, तो 2. तो आपका 1 और 2 के बीच में आपका 8/5 आया. ये क्लियर हो गया? सर समझा. यस सर. यस सर क्लियर Okay. है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 बेटा आपका. सर मिक्स्ड फ्रैक्शन में होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन बस होता है ना हाँ, मिक्स्ड नंबर में होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन होगा. क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज मिक्स्ड फ्रैक्शन. तो मिक्स फ्रैक्शन फर्स्ट आपका ये 20/3 है, तो कैसे करोगे बेटा आप, ये 20/3 सर उसको डिवाइड करेंगे एक्सप्लेन करो बेटा. 3 को आपने डिवाइड किया तो 20 से डिवाइड करेंगे तो फिर 6 लेंगे तो 18 आएगा. फिर यस 2 रिमाइंडर आएगा तो यस 6 बेटा. 2/3 लिखेंगे. 6 आप 2/3. 6 2/3. वेरी गुड. ये आपका क्या हो गया बेटा, मिक्स फ्रैक्शन. आंसर. इसमें आपको याद रखना है कि डिनोमिनेटर जो 20/3 आ रहा है आपका, है ना, तो इसमें जो डिनोमिनेटर है वो आपका इस मिक्स फ्रैक्शन में भी आपका डिनोमिनेटर ही होगा. और रिमाइंडर, ये हमारा रिमाइंडर है बेटा, ये हमारा क्या है, ये रिमाइंडर. रिमाइंडर जो है वो आपका ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा. ओके, और ये जो आपका कोशिएंट आया है ये आपका होल नंबर में रहेगा. और आप नेक्स्ट देखो, जैसे आपका क्या है ये, सर वापस इसको पहले डिवाइड करो तो 1 बचेगा. ये 11 में हाँ 5 2 जा 10,
रिमाइंडर क्या है One आपका? 1 आया। फिर 1 1 by तो मैंने आपको बताया था कि मिक्स फ्रैक्शन में मिक्स फ्रैक्शन मींस इट इज ए कंपोजिशन ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। fraction. तो आपका होल नंबर क्या होगा सर 2 बेटा? 1 by 5 2। रिमाइंडर आपका क्या आया? 1। तो आप क्या लोगे? 1। और आपके लिए 5 क्या आ By गया? 5. 1 by 5. सो 5 2 जा 10। सर इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर नहीं होता ना? ये है ना बेटा, ये जो पार्ट है ये आपका न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है और ये 2 है, ये आपका क्या है? होल सर नंबर। इसको होल नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोल सकते हैं? नहीं, आप बोल सकते हो कि होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी होता है, लेकिन प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या है कि न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन डिनोमिनेटर, इसलिए आप इसे ऐसे कर सकते हो कि मिक्स फ्रैक्शन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। Fraction. ये सारे क्वेश्चन बेटा Okay, सेम sir. है, आपके लिए ये बना लेना। सर हो गया है कॉपी। ओके, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। किसी का मैसेज आया है? सर सब में डिवाइड करना जरूरी है कि रफ में कर सकते हैं? सर मैंने सब में डिवाइड करके आंसर दे दिया है। 1 मिनट बेटा, आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपका क्या है बेटा? एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फर्स्ट आपका सर 4 into 7 plus 3 7 करेंगे फिर +3 करेंगे। देखो तो फर्स्ट नंबर 31 by 4 है। वेरी गुड, 7 3/4 है ना। अब आप 28 + 3 इसे क्या करो बेटा? 31। 4 into 7 लो आप, ये 4 4 into 7 into 7 ब्रैकेट 28 लगाओ 28 प्लस ये 3 +3 is और equal to डिनोमिनेटर plus हमारा 3 सेम होगा, तो 4 7 जा 4 7 जा 28 28 28 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 31 31 by by 4 4। 4 इट इज योर। सर इतना पूरा मेथड लिखना जरूरी है? हाँ बेटा, ये लिखोगे ना, ये सर डिपेंड मैंने तो ये डिपेंड करेगा आपका मार्क्स कितना। अगर आपका 1 मार्क्स है क्वेश्चन तो 1 मार्क्स क्वेश्चन आप, मेरा पाउडर एग्जाम में नहीं कॉपी में। अगर मान लो 1 सर मार्क्स, अगर मैंने बहुत बोल रहे हो। सर मैंने कॉपी में लिखा है 4 into रूबी और कौन है ये? कुशल यस सर। और तनिका। तनिका एग्जाम में फर्स्ट क्वेश्चन में पूरे मेथड लिख देंगे, रुक जाओ, चुप उसके बाद सुनो सुनो। अगर आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा ना तो आप डायरेक्ट आंसर लिखना, अगर आपका 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो आप पूरा सॉल्व करना मेथड। मेथड से। ठीक है ये सारे ओके आपको सर। बन जाएंगे बेटा। अगर मैं आपको और एक क्वेश्चन लूं सके, मान लो ये आपका क्वेश्चन क्या है, सर मैं बताऊं आंसर? ये बताओ बेटा, एफ नंबर। ओके 8 सर 9 into 8 plus 4 वेरी मतलब गुड। 72 plus 4 is equal to 76 by 9। रुक जाओ, फर्स्ट आपका डिनोमिनेटर है ना, वो डिनोमिनेटर आपको ये ऐसे सेम लेना है। सेकंड आपका न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करो होल नंबर से, सो 9 into 8 ओके प्लस ये क्या आ गया +4 तो 9 72 plus 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 9, सो 72 plus 4 इक्वल टू 26 by 9। इट्स योर आंसर। Sir, I also want to solve one question. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा। सर मैं कॉपी में पूछ रही थी, कॉपी में 1-2 क्वेश्चन में पूरा मेथड लिख देंगे फिर शॉर्ट में कर देंगे। ठीक है, और एग्जाम में मिस्टेक हुआ तो सर नहीं होगा सर, एग्जाम में 2-3 मार्क्स का आएगा तो फिर पूरा मेथड लिख देंगे। कॉपी में अच्छा
टाइम वेस्ट मत करो। एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट हो गया हम लोगों का। ओके 7.2 कंप्लीट है बेटा। सर हाफ ईयरली की डेटा आ गई क्या? आ जाएगा डेट आपके पास। क्वेश्चन है 1/2 हाँ, राइट द फ्रैक्शन आर ऑल म्यूट हो जाओगे बेटा, डिस्टर्ब नहीं। जब मैं बोलूंगा तब आप बोलना। ओके राइट द फ्रैक्शन आर ऑल दीज फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट। ओके फर्स्ट आपको सैडेड पार्ट से स्टार्ट करो। आप जब भी नंबरिंग करना ना, आप सैडेड पार्ट से नंबरिंग करना। ये आपका 1 और ये आपका 2। ओके तो सैडेड पार्ट आपका 1 है और टोटल 1 होल इज डिवाइडेड इनटू 2, सो दैट वाई इट इज 1/2। फिर आपको देखो फर्स्ट आपको ये देखना है ना कि ये आपका इक्वली डिवाइड हो रहा है या नहीं। सो ऑल सर्कल्स आर डिवाइडेड इक्वली। तो अब आप सैडेड से नंबरिंग करो। सैडेड आपका 1 2 3 4। फर्स्ट आप क्या करो बेटा, 4 रुको, आपका सैडेड क्या है 2 पार्ट सैडेड है, तो ये लो आपका 2। और टोटल ये कितनी पार्ट में डिवाइड है 4, तो ये ले लो आपका 4। फिर आप 2/4 से स्टार्ट करो। ये आपका है 1 2 3 4 5 6 है ना। तो आपके लिए सैडेड पार्ट क्या हो गया बेटा 3, और टोटल पार्ट किस में डिवाइडेड है, ये 6 पार्ट में डिवाइडेड है। नाउ फिर आप इसमें नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। तो आपके लिए सैडेड पार्ट क्या है बेटा, सैडेड आपका 4 और टोटल डिवाइडेड है क्या 8 में। अब आप देखो 4/8 4/8 है, लेकिन आप ये आपका सर्कल का एक्चुअली आप सैडेड पार्ट अगर आप देखोगे तो हाफ हमारा सैडेड है, ये हाफ हमारा सैडेड है और हाफ हमारा अनसैडेड है। सेम अगर आप इस सर्कल को देख रहे हो तो ये भी पार्ट हमारा हाफ जो ये है बेटा ये सैडेड है और हाफ हमारा अनसैडेड है। सिमिलरली आप सेम इस सर्कल को भी देखो, इसमें भी ये हमारा हाफ सैडेड है और हाफ हमारा अनसैडेड है। अनशेडेड सेम अगर आप इस सर्कल को भी देखो तो इसमें हाफ सैडेड है और हाफ अनसैडेड है। इट मींस ऑल आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये आपका दिखने में डिफरेंट जरूर है बेटा, लेकिन इसकी वैल्यू क्या सेम है। और अगर आप इसे सिंपल फॉर्म में लाओगे तो 2/4 इक्वल टू क्या होगा, 2/4 मींस 1/2 है 1/2। नाउ 3/6 है तो 3/6 मींस 3 1 जा 3 3 2 जा 6, ये भी 1/2। ये 4/8 मींस 4 1 जा 4 4 2 जा 8। तो सभी के सभी फ्रैक्शंस आपका क्या है बेटा इक्विवेलेंट है। सो राइट द फ्रैक्शन। आपने राइट फ्रैक्शन आपने राइट कर लिया, आर ऑल दीज फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट, तो आंसर में क्या आएगा, आंसर में आपका यस ऑल फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। रूबी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम है बेटा। ये आपका स्क्रीन ब्लर है शायद आपके लिए। यस सर स्क्रीन ब्लर है। हाँ ब्लर है बेटा। इसमें आप देखो ये जो बीच का जो सर्कल है ना वो साइडेड है, तो साइडेड है तो आपको 4 सर्कल साइडेड है। टोटल सर्कल हमारा क्या है 4/9 सॉरी 12 4/12। इसमें आपका साइडेड सर्कल क्या है 3 सर्कल हमारा साइडेड है, तो ये आपका 3/9। इसमें आपका 2 सर्कल साइडेड है, ये 2 बाय काउंट करो 1 2 3 4 5 6 2/6। और इसमें सिर्फ हमारा 1 सर्कल साइडेड है, तो ये होगा 1/3। इसमें साइडेड सर्कल क्या है बेटा आपका, ये 1 2 3 4 5 6। इसमें 6 आपका साइडेड है और टोटल सर्कल अगर आप काउंट करो तो 1 2 3 4 5, तो 5 10 और ये आपका 15।
बोलो। अब आप चेक करो कि वेदर इट इज इक्विवेलेंट और नॉट। आप चेक करो इसे, है ना। तनिका एक मिनट बोले, रुक जाओ, मेरे माइक्रोफोन ऐसे एक जन को अपनी हाजिरी में नहीं रखते। इसलिए आपको म्यूट रखता हूं ना आप लोगों को। क्लास है बेटा, आप म्यूट कर लिया करो, है ना। 4/12, तो 4/12 है। आप इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में जाओ बेटा, तो एक्चुअली में क्या है, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, ये 1/3 आया आपका। अब ये आपका 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9, ये भी आपका 1/3 आ रहा है। 3 3 जा 9, ये देखो 2 1 जा 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, ये भी आपका 1/3 आ गया। ये भी आपका 1/3 है। और इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओ तो 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15, ये आपका 2/5 है। लास्ट वाले फ्रैक्शन को आप काउंट करो बेटा, देखो इसे। लास्ट फ्रैक्शन को आप काउंट करो तो ये आपका 1/3 है, ये भी 1/3, इट इज ऑल्सो 1/3, दिस इट इज ऑल्सो 1/3, बट दिस वन इज 2/5। वाई 2/5? नंबर ऑफ टोटल साइडेड सर्कल कितना है बेटा आपका, 1 2 3 4 5 6, ये आपका 6 आपका साइडेड था। और टोटल सर्कल क्या है आपका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो ये आपका 6/15 है। आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओगे तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, मीन्स 2/5 आ रहा है। तो ये आपका फ्रैक्शन थोड़ा डिफरेंट है। ये बाकी के जो 3 बॉक्सेस हैं ये आपको 1/3 में है, लेकिन ये जो फ्रैक्शंस है ये आपको 2/5 है। इट मींस ऑल फ्रैक्शंस आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, और ये जो फिफ्थ है बेटा वो आपका डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। नेक्स्ट आपके लिए है write the fraction and pair of the equivalent fraction from each now। आपको सैडेड पार्ट देखो बेटा, सैडेड पार्ट आपका ये 1 है और टोटल 1 होल इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, सो इसका फ्रैक्शन होगा 1/2। 2 ओके, नेक्स्ट आप सैडेड से काउंटिंग स्टार्ट करना। ओके, तो आपके लिए एक्चुअल में ये इस तरह से है। आपका 1 2 3 4 4 आपका सैडेड है, तो ये आपके लिए 4 डिवाइडेड बाय टोटल क्या होगा आपका, divided by 6, तो 4/6 हो गया। 6 हो गया। इसमें फिर आप देखो ये सैडेड आपका 1 2 3 है, 2 ये आपका 3 तो है, डिवाइडेड बाय क्या होगा 3 के बाद ये 4 5 4 5 7 8 9। म्यूट कर दूं क्या? ये आपका 3 क्या आ गया बेटा, ये 9 आया। 9 अब आप इसमें देखो सैडेड से आप काउंटिंग स्टार्ट करो, तो आपका ये 1 2 1 2 आपका 2 आपका न्यूमरेटर में जाएगा, और डिनोमिनेटर मींस 1 होल इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स। सो आपके लिए ये होगा 3 4 5 6 7 8, 5 6 7 8। ये आपका 2/8 आया बेटा। 2/8। अब इसमें आप फिर से देखो 4/3 4/3 4/3 नहीं होगा बेटा, अच्छे से दिमाग लगाओ। 3/4 होगा। 1 2 3,
आपका सेडेड क्या है? 3 है, 4 3 और टोटल पार्ट क्या है आपका 4, 4 तो 3 बाय आपका 4 हो गया। ओके, अब आपको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो बेटा। होमवर्क दे दो। सिंपलेस्ट फॉर्म में आप कन्वर्ट कर लो तो 4/6 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये 2/3 हो गया आपका। 2 3 जा 6, 3/9 है, ये आपका 3 1 जा 3, 1/3, 1/3 हो गया। 2/8 एक्चुअली 1/4 होगा। 1/4, ओके, सिमिलरली आप सेम मेथड से आप इस फिगर में नंबरिंग करना बेटा। ये आपके लिए होमवर्क है। हाँ, ये आपके लिए ये सबको बुक में करेंगे ना हम लोग। सर समझा दो ना। मैंने कॉपी में इसका फिगर बना लिया है। कॉपी में कर लो, ज्यादा टाइम नहीं है, फ्री हैंड फिगर बना लेना आप, है ना। अब अभी सब आपको मैं बुक में कर रहे हैं। कोई एक मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, कोई एक कैसे करना है, इसमें मैच करना है सिर्फ आपको। सर लास्ट वाला बस बता दो। सर बुक में, सर वो एक बॉक्स में हाफ हाफ है। कौन सा सब लास्ट? बुक में करेंगे ना हम लोग। बुक में नहीं, कॉपी में करना है। एग्जाम में दिया जाएगा, कैसे बनाओगे फिर? कॉपी में कर लें अभी तो सर बुक में। मैंने तो बुक में हाँ, कॉपी में ही किया है। जैसे अब आपके लिए मान लो अगर मैं ये लास्ट बता रहा हूँ तो आपका साइडेड क्या है बेटा? साइडेड आपका ये 1 फिर 2, ओके, ये आपका 3 4, इसमें 4 आपका साइडेड शो हो रहा है। तो इसका फ्रैक्शन फर्स्ट आपका न्यूमरेटर में क्या आएगा? 4, और डिनोमिनेटर में आपको ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है वो आपको देखना है। और 160 और 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10 लास्ट 11 देखो बेटा, 12 सर साइडेड 16 1 2 3 4, तो आपके लिए साइडेड पार्ट हमारा 4 हो गया। और टोटल पार्ट काउंट करो तो 4 के बाद क्या होगा आपको? यहाँ से करो, ये 5 16 7 8 9 10 11 10 12 11 13 12 14 13 15 14 16, ये 15 आपका 4 अपन क्या हो गया? 16। वेरी गुड, तो 4/16। तो अब आप इसका सिंपलेस्ट फॉर्म लिखो बेटा। तो 4 1 जा 4 and 4 4 जा 16, it means this one is equivalent 4/16, it is equivalent to 1/4। 1/4 अब 1/4 देखो, इसमें 1/4 कौन सा फ्रैक्शन आ रहा है जो 1/4? जैसे इसका मैचिंग ये होगा बेटा, ये आपका 1/4 है। नहीं, 1/4 ये नहीं, ये 1/4 नहीं है बेटा आपका। ये तो आपका 1 2 3, मैच करना है। ये मैच करना है बेटा आपका। ये 1/4 में नहीं आएगा। ये देखो, इसका 1 2, इसका टोटल आ रहा है 2, और ये 3 4 5 6 7 8। देखो, सी और 1 इसका इक्विवेलेंट ये है, क्यों? क्योंकि 2/8 इक्वल टू क्या रहा आपका? 1/4। 1/4 ये फिगर और ये फिगर आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये फिगर और ये फिगर आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, सर इसमें मैच करना है। हाँ, मैच करना है बेटा। फर्स्ट आपको फ्रैक्शन निकालना है, फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालना है, फिर मैच करना है कि कौन सा किससे मैच कर रहा है। सर यस, नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन। पहले फिगर ABCD बनाया, फिर उसके बाद में उसका आंसर का फिगर बना दिया है यस बेटा, और पेयर लिख दिया। इसमें देखो आपको क्या करना है। रिप्लेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय द करेक्ट नंबर। फर्स्ट आपका है 2/7 इक्वल टू 8 ये बॉक्स, ये एम्प्टी बॉक्स है बेटा। इसमें आपको देखना है कि इसमें फिल क्या करना है। तो आप रिलेशन देखो, 2 से अगर 8 आप जा रहे हो, सर मैं बताऊं? 2 से 8 जा रहे हो तो क्या होगा आपका? मल्टीप्लाई कर रहे हो 4 से, तो 2 4 जा 8। इट मीन्स आप 7 को भी मल्टीप्लाई करोगे किससे? 4 से। तो 7 4 जा क्या होगा? 28
28. तो ये आपका हो गया 28, ये आपका क्या आ गया इक्वल्स टू 28। आंसर। ओके, सेकेंड नेक्स्ट अगर आप इससे देखो 3/5 है आपका, 3/5 है और ये आपका एम्प्टी बॉक्स है और ये यहाँ आपका 20 है, तो आपको एम्प्टी बॉक्स में देखना है। तो 5 और 20 में रिलेशन देखो, एक्चुअली अगर 5 को मैं Into मल्टीप्लाई 4. करूँ 4 से तो 5 4 जा 20, तो 3 को भी आपको मल्टीप्लाई करना होगा किससे 4 से, तो 3 4 जा क्या होगा 4 से 12. तो एम्प्टी बॉक्स में आपका 12 आ गया। ओके, ये सब आपका होमवर्क है बेटा, ये सब आप करना। और नेक्स्ट आपका नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, आज तो टाइम हमारा नहीं रहा। अब 1-2 क्वेश्चन और रह गया आपका। Okay, sir. Sir, आज बहुत इजी क्वेश्चन थे।